अगर आपको फूल हासिल करना है तो आपको कांटों से दामन बचाने का हुनर आना चाहिए। अगर आप कांटों से अपने दामन को बचाना नहीं जानते हैं तो आप फूल भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुदरत का ये निज़ाम है कि जिस जगह फूल उगते हैं, ये गुलाब का फूल जो बहुत ही नाजुक और बहुत ही फूलों का राजा कहे जाने वाला ये फूल, लेकिन उसी फूल के डाली में कांटे होते हैं। अगर आप फूल हासिल करना है तो आपको कांटों से दामन बचाने की हुनर आनी चाहिए, तब आप फूल हासिल कर पाएंगे। ये प्राकृतिक का नियम है, ये कुदरत का नियम है। स्टूडेंट लाइफ में भी हमें इन चीज़ों को देखनी चाहिए और इससे सबक लेनी चाहिए, इसे हमें समझना चाहिए। हमें ये फूल एक मैसेज देता है कि अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो इस ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां आती है, जिस परेशानियों को हमें हैंडल करना चाहिए। आप निगेटिविटी को या आप परेशानी को अगर हैंडल करना जान जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी कामयाबी के रास्तों पे चल पड़ता है। इसलिए जो प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम को साइड करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बल्कि वो और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आपको चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बने। आपके स्टूडेंट लाइफ में या ज़िंदगी जीने के लाइफ में किसी भी इंसान के लिए ये हमारा वीडियो करामद हो सकता है। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जाना है, कामयाबी हासिल करना है, तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, न कि प्रॉब्लम को साइड करना होगा। प्रॉब्लम को साइड होता क्या है, हमारे बीच जब हम रास्ता चलते हैं तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। हम अगर उसको सॉल्व नहीं करते हैं, अगर साइड करते हैं, तो वो एक बड़ी रुकावट बन के फिर आगे से खड़ा हो जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि हम अपने मकसद में, अपने कामयाबी की ओर नहीं जा पाते हैं। इस दुनिया का नियम है। आप देख लीजिए, आपके घर अगर पक्के के हैं, आप जिस आईना में अपना चेहरा देखते हैं, जहां आप शक्ल देखते हैं, आप वो आईना भी आपके रूम में है और आपका बेडरूम क्या है, पत्थर से, ये टाइल्स लगे हुए, पत्थर लगे हुए हैं। अगर वो शीशा गिरेगा तो वो पत्थर पे फूट जाएगा। ये प्राकृतिक का नियम है कि यहाँ पत्थर भी होंगे और शीशे भी होंगे। शीशों से पत्थर को बचा लेना यही कामयाबी है। शीशा से भी आपने फायदा उठा लिया और पत्थर से भी आपने फायदा उठा लिया, तो ये आपके जिंदगी को कामयाब। आप उस किसी भी रिसोर्स को यूज कैसे करते हैं, ये तो कुदरत का नियम है कि शीशा अगर पत्थर पे गिरेगा तो वो टूटेगा। लेकिन इसी दुनिया में पत्थर भी रहेंगे और शीशे भी रहेंगे। उसी जंगल में शेर भी रहेंगे और बकरियां भी रहेंगी। ये उससे दामन बचाने का हुनर आना चाहिए। और जिन लोगों ने इस हुनर को यूज कर लिया, आज वो दुनिया में टॉप रैंकर है, आज उस दुनिया उसे याद करती है। आप देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिसने इस चीज को प्रूफ कर करके बताया है। एक गरीब घराने का बच्चा, आप देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है जो किस जगह पर पहुंचा है। आपको क्या लगता है? इस दुनिया की यही हकीकत है। प्रकृति ने इंसान को साथ साथ परेशानियां भी दिया है, किनारे दोनों दिए हैं, सुख और दुख जिंदगी में दिया है। तो सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमेशा हरा भरा रहता है। पौधे की जिंदगी में भी बहार भी आते हैं और खिजा का मौसम भी आता है, पतझड़ का मौसम भी आता है। एक दिन आता है कि पत्ते पूरे के पूरे गिरा चुके होते हैं पेड़, लेकिन फिर वो नई एनर्जी के साथ खड़ा होता है और फिर क्या होता है, उस पेड़ पर नए पत्ते आते हैं और फिर पूरी तरीके से पेड़ हरा भरा हो जाता है। ये जिंदगी का नियम है कि इंसान की जिंदगी में दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। ये जिंदगी ही इसका नाम है। इसीलिए राम वृक्षमणिपुरी ने कहा कि ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा रहमन मानी है। तो ये जीवन का यही मूल मंत्र है। अगर आपके जिंदगी में जो परेशानी है तो उस परेशानी को सॉल्व करके आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ये कुदरत का नियम है कि जहां घाटे होंगे वहीं नफा होगा। जो ठोकरे उन्हीं को लगेगा जो चलना सीखेंगे। जो पांव मोड़ करके बैठ जाएंगे उन्हें ठोकरे नहीं लगेंगी। तो जो आज आपको अगर ठोकर लग चुका है तो इस ठोकर से अपने आप को आपको वो मजबूत करने के लिए वो ठोकर लगा है, न कि आपको कमजोर करने के लिए। लिहाजा आपको चाहिए कि
ठोकर लगने के बाद आप फिर से खड़े हो, बाउंस बैक करें और फिर अपनी ज़िंदगी के रास्ते पे चल पड़े। जिन्हें घाटा लगने के बाद आप बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, बिजनेस बंद कर देंगे तो फिर आपके घाटे का सौदा होगा। ये कुदरत का नियम है कि घाटा उन्हीं को लगेगा जिनको प्रॉफिट होना होगा, और प्रॉफिट भी उन्हीं को होगा जिनको घाटा लगेगा। ये दुनिया का यही नियम है। कुदरत ने इस नियम को ऐसे ही बनाया है। हमें भी अपने ज़िंदगी के सुख और दुख से हमें सबक हासिल करनी चाहिए। हमें ये चीज़ सिखाया जाना चाहिए। एक स्टूडेंट के लाइफ में हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए कि सुख और दुख ये दोनों चलते हैं। हालात साजगार भी हो सकते हैं और नासाज भी हो सकते हैं। हालात प्रतिकूल भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है। खुशी भी हो सकती है और गम भी हो सकता है। हमें क्या, एक स्टूडेंट को क्या तजर्बा अपनाना चाहिए, एक स्टूडेंट को किस माध्यम का रहना चाहिए? तो खुशी में न इतराना चाहिए और न गम में घबराना चाहिए। खुशी में न इतराना और गम में न घबराना, यही कुदरत का नियम है। और जिसने खुशी में इतराया वो वहीं बर्बाद हो गया, और जिसने गम में घबराया वो वहीं बर्बाद हो गया। जिसने गम से न घबराया और खुशी से न इतराया, वही ज़िंदगी को बैलेंस बना करके कामयाबी के मंजिल पर पहुंचा। हमें विद्यार्थी लाइफ में ये चीज़ सोचनी चाहिए। हमें हालात प्रतिकूल मिलता है तो उसे कैसे अनुकूल बनाना है, ये हमें सोचनी चाहिए। अनुकूल बनाने के सिलसिले में हमने आपको एक बात बताता हूँ कि एक दफ़ा मुंबई के एक होटल में आग लग करके उसकी पूरी तरीके से होटल बर्बाद हो गया। ये अखबारों में, मीडिया में ये खबर छपी कि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है होटल के मालिक का। होटल के मालिक ने बगैर किसी अफसोस के वो अगले दिन से काम शुरू कर दिया और फिर दोबारा अपनी मेहनत से, मुशक्क़त से उस होटल को दोबारा फिर से बनाया, फिर से सजाया। और इस बार जब होटल की शुरुआत किया तो उस होटल के शुरुआत में उसने अपने बोर्ड पर लिखा और इश्तिहार में, अपने प्रचार में, मीडिया में ये बात कहा कि मुंबई के पूरे मुंबई शहर में आज कोई ऐसी दुकान नहीं है मेरे दुकान के सिवा जहां पूरी की पूरी मिठाई ताज़ी मिलती हो। क्योंकि लोग पहले से उस दुकान को जान रहे थे कि इसका नुकसान हो गया था, पहले से लोग उसे जान रहे थे। जब ये बात लोगों के कान तक पहुंचा कि वो दुकान फिर से खड़ा हो गया है, पुनः खड़ा हो गया है, तो लोगों की भीड़ उस दुकान को देखने तथा उस दुकान से मिठाइयाँ खरीदने के लिए एक लंबी लाइन लगी। और उस लाइन ने पूरी नुकसान का भरपाई उस एक महीने में किया जो उसका जलने से नुकसान हो गया था। लिहाजा उसकी बिक्री पहले से ज़्यादा बढ़ गई, उसकी सेल पहले से ज़्यादा होने लगा। अब सेल उसका बढ़ने के कारण क्या हुआ कि अब वही दुकान मुंबई का टॉप लेवल दुकान माना जाता है। क्यों ऐसा हुआ? इसकी क्या कारण हुआ? क्योंकि वो नुकसान होने के बाद वो बैठा नहीं रहा, बल्कि वो फिर से बाउंस बैक किया और फिर से वो खड़ा हुआ और उसने नए तरीके से चीज़ को डिफरेंट तरीके से पेश किया। और लोग चूँकि जाने कि इनकी दुकान चूँकि जल गई थी, इसलिए नया दुकान तैयार हुआ है। और अब जो दुकानें तैयार हुई है उसमें सही में ताज़ी मिठाइयाँ होगी। नतीजा ये हुआ कि जो लोग लेने आए, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले लोग, सब ने एक जगह बन गया और उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। कैसे हुआ? अगर वो शख्स आग लगने के बाद बैठा का बैठा रह जाता, वो अफसोस और कलेजा पीटने में रह जाता, लोगों तक ये शिकायतें करने में रह जाता कि बहुत हमारा नुकसान हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो उसका नुकसान का भरपाई नहीं हो पाता। इसीलिए अल्लामा इकबाल का एक बहुत बेहतरीन शेर है कि अगर खो गया एक नसीमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नसीमन तो क्या गम, मकामात या हो फगा और भी है, इसी रोज शब में उलझ के न रह जा कि तेरे ज़बानो मका और भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस एनक्यू स्टडी को आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे दूसरे अपने दोस्तों तक शेयर करें। विद्यार्थी लाइफ में ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया।